1975 में एमिटीविल के एक शांत इलाके में एक बड़ा और खूबसूरत घर था। एड्रेस था 112 ओशन एवेन्यू। ये घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, लेकिन इसके अंदर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को डरा दिया। 13 नवंबर 1974 की रात इस घर में रहने वाले 23 साल के रोनाल्ड डिफियो जूनियर ने अपने पूरे परिवार को गोली मार दी। 6 लोग उसी घर में मारे गए। जब पुलिस ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया, उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे आवाजों ने ऐसा करने को कहा। घर 1 साल तक खाली रहा। फिर 1975 में जॉर्ज और कैथी अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में रहने आए। उन्हें इस घर का डार्क पास्ट पता था, लेकिन उन्होंने सोचा यह सब सिर्फ एक पुरानी घटना है। शुरुआत के कुछ दिन सब नॉर्मल था, लेकिन फिर जॉर्ज रोज रात ठीक 3:15 बजे उठने लगा, बिना अलार्म के, बिना किसी वजह के। बाद में पता चला यही एग्जैक्ट समय था जब मर्डर्स हुए थे। धीरे धीरे घर में अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं और घर के अंदर अचानक फ्रीजिंग कोल्ड महसूस होने लगा। एक दिन कैथी ने दीवार से हरे रंग का अजीब लिक्विड निकलते देखा, जो पहले वहां नहीं ही था। उनकी छोटी बेटी अकेले कमरे में किसी से बात करने लगी। जब कैथी ने पूछा, तुम किससे बात कर रही हो, उसने जवाब दिया, वो आदमी अभी भी यहां है। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। एक रात जॉर्ज नीचे गया। घर पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी उसे अंधेरे में 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जो सीधे उसे घूर रही थीं। जॉर्ज डर के मारे जम गया और अगले ही पल वो आंखें गायब हो गईं। दिन बीतते गए और एक्टिविटी बढ़ती गई। फुटस्टेप्स, जबकि कोई नहीं था। आवाजें, जबकि घर खाली था। और फिर 28वें दिन की रात अचानक पूरे घर में तेज फुटस्टेप्स गूंजने लगे। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और वॉल्स हिलने लगी। फैमिली पैनिक में आ गई। उन्होंने अपना सामान तक नहीं उठाया और उसी रात घर छोड़कर भाग गए और कभी वापस नहीं आए। बाद में फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड वॉरेन और लोरेन वॉरेन ने इस घर की जांच की। लोरेन ने कहा, यहां एक बहुत पावरफुल इविल प्रेजेंस है। आज भी लोग कहते हैं कि वो घर खाली नहीं है, और कुछ लोग कसम खाते हैं कि रात 3:15 बजे उस घर की खिड़की में कोई खड़ा दिखाई देता है, बस देखता रहता है, इंतजार करता हुआ अपने अगले विजिटर का। अगर आप वहां होते तो क्या रुकते या